ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए सुबह की शुरुआत करते हैं। आइए भगवान का आशीर्वाद लेते हैं और प्रार्थना करते हैं। आइए सबसे पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं। सबसे पहले अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हैं। सबसे पहले अपने बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद इस दिन की शुरुआत करते हैं। कहते हैं यदि हमारे माता पिता हमसे खुश होते हैं ना, तो फिर भगवान भी अपने आप राज़ी हो जाते हैं। इसलिए अपने माता पिता को हमेशा खुश रखिए। वो कीजिए जो उन्हें अच्छा लगता है उन्हें, क्योंकि उनके दिए हुए संस्कारों से ही हम अपना जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत कर रहे हैं। हमारे माता पिता के आशीर्वाद से आज हमारे पास सब कुछ है। हमारे माता पिता का आशीर्वाद ही हमें जीवन में आगे लेकर के जा रहा है। हमारे लाइफ में बहुत तरक्की मिल रही है हमें हमारे माता पिता के आशीर्वाद से। तो बस जिनके ऊपर माता पिता का आशीर्वाद है उन्हें फिर भगवान को मनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वो तो स्वयं भगवान हैं। जो हमारे माता पिता जिन्होंने हमें जीवन दिया, जिन्होंने हमें अच्छा बुरा सही गलत का मार्ग दिखाया, सही को अपनाना सिखाया, झूठ को छोड़ना सिखाया, सत्य मार्ग पर चलना सिखाया। माता पिता अपने बच्चों से सदैव प्रेम करते हैं, ऐसा प्रेम जो कोई नहीं कर सकता। उनके प्रेम की तुलना हम किसी से भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक माता पिता के सिवा उतना प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। यही दो हैं जो लाइफ में जाने के बाद दोबारा कभी नहीं मिलते। इनके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए यदि आप सौभाग्यशाली हैं, माता पिता आपके जीवन में उनका आशीर्वाद है, तो रोज़ लीजिए, जितना ले सकते हो उतना लीजिए, क्योंकि माता पिता से बढ़कर आपके लिए ना कोई है, ना कोई था और ना कोई होगा। तो आइए अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर के और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इस दुनिया के हर माता पिता को सदा तंदुरुस्त रखना, हेल्दी रखना, हैप्पी रखना। इस वक्त मेरी प्रार्थना को जो माएँ सुन रही हैं, जो हमारे पिता समान अंकल जी सुन रहे हैं बाबा, उन सबको हेल्दी रखना, सबको खुश रखना, क्योंकि माता पिता से घर की रौनक होती है। जब बच्चा बाहर से कहीं आता है ना, तो अपनी माँ को ढूंढता है घर पे कि माँ कहाँ है, पापा कहाँ है। तो बाबा हमारे माता पिता को सदा तंदुरुस्त रखना, हेल्दी हैप्पी रखना। जो भी माता पिता इस वक्त इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम है, और वो सभी सदा हेल्दी और हैप्पी रहें। तो आइए अपने साईनाथ का शुक्राना करते हैं, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी लाइफ दी, इतना अच्छा जीवन, और हमें ये सौभाग्य प्राप्त है कि हम सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं, हम सुबह उठकर उनका नाम लेते हैं। ये भी उनके आशीर्वाद से ही है। तो हे देवाधिदेव, हे साईनाथ बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे इतना अच्छा जीवन दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। आपके आशीर्वाद से हम खुश रहते हैं, आपके आशीर्वाद से हम स्वस्थ रहते हैं, आपके आशीर्वाद से हम वो हर कार्य को कर पाते हैं जो हम करना चाहते हैं। आपके आशीर्वाद से हमारी लाइफ में बहुत सारी खुशियां हैं मेरे बाबा। इसी प्रकार सदा अपना आशीर्वाद अपने इस परिवार पर बनाए रखिएगा, इस बच्चे पर बनाए रखिएगा बाबा। मैं इतना सक्षम रहूं कि मैं कभी भी किसी की हेल्प करने से डरूं ना। हे देवा, यदि कोई मदद की उम्मीद से आपके इस भक्त के पास आए, तो कभी वो निराशा से वापस ना जाए, वो कभी खाली हाथ वापस ना जाए। ऐसा मुझे सक्षम बनाना, ऐसा आशीर्वाद देना कि आपके आशीर्वाद से, आपके कृपा से बाबा मेरे पास वो सब कुछ है जो मैं दूसरों को दे सकूं। इतनी रहमत बनाए रखना, इतनी कृपा बनाए रखना कि मेरे मन में कभी भी किसी के लिए कोई गलत भाव उत्पन्न ना हो, मेरे शब्दों से कभी किसी को कोई पीड़ा ना पहुँचे। मेरे शब्द हमेशा मधुर और अच्छे ही निकले, ताकि मेरे वचनों से, मेरे कार्यों से लोगों को सुख मिले, लोगों को सुकून मिले। बाबा ऐसा आशीर्वाद दीजिए। आपका ये भक्त, आपका ये बच्चा आपसे विनम्र प्रार्थना करता है कि देवा, जो मैं करूं वो हमेशा लोगों के लिए अच्छा हो, बेहतर नहीं बेहतरीन हो। आपका ये दास आपके श्री चरणों में बैठकर बारंबार आपका शुक्राना करता है, और नए दिन को शुरू करने के लिए आपसे आज्ञा लेते हैं हम। हे देवा, हमारी श्रद्धा की लाज रखना, रहम नज़र करना, दया करना। जिनके भी जो कार्य हैं वो सब कार्य बन जाएं बाबा। तो आइए
आज की प्रार्थना शुरू करते हैं। आज की प्रार्थना के नाम है बच्चा तन्मय, शकुंतला सिंह जी, मंजूश्री दास जी, ममता टेलर जी, सरोज त्रिपाठी आंटी जी, जगीत नागपाल जी, शारदा तलुकदार जी, प्रियंका शर्मा जी, बच्चा अनुभव, आलोक जी, उमेश जी एंड ऑल फैमिलीज़। बाबा रहम नज़र करना, दया करना, सबकी श्रद्धा की लाज रखना, सबके काम बाबा जो रुके हुए हैं वो सबके काम बन जाएं, सबके जीवन में खुशियाँ, सुख, समृद्धि, बरकत हो। और जो भी जिनकी मनोकामना अधूरी है, जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं बाबा, उनका लाइफ का जो ड्रीम है वो उन्हें ज़रूर मिले और वो उस तक पहुंच जाएं, सक्सेसफुल बने, तरक्की करें, बहुत आगे बढ़ें। जो भी सच्चे दिल और सच्ची ईमानदारी से अपने कार्य को कर रहे हैं बाबा, उनके कार्य में उनके मेहनत को बाबा फल देना, सब्र का फल मीठा होता है देवा, सभी को मिले, सभी खुश रहें, हेल्दी हैप्पी रहें। तो आप लोग प्रार्थना कीजिएगा कि जिन लोगों की हेल्थ इश्यूज़ है, बच्चे तन्मय की हेल्थ इशू है, शकुंतला जी को हेल्थ इशू है, मंजूश्री जी को हेल्थ इशू है, बाबा रहम नज़र करेंगे, ज़रूर कृपा करेंगे। साईनाथ आप उदी लेना ना भूलिएगा। उदी नहीं है तो बाबा के पास बैठकर बाबा का 108 नाम जाप कीजिए। नाम जपते जपते ही कष्ट खत्म हो जाते हैं। हालांकि जब इंसान की तबीयत नहीं ठीक होती वो नाम नहीं ले सकता, लेकिन आप कहीं पर भी साईं 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 पुकारोगे, बाबा हर जगह हैं, कण कण में साईं हैं, कण कण में बाबा बैठे हैं, बस आप अनुभव करने वाले होने चाहिए हो। ठीक है, इसलिए जीवन में जब परेशानी आए ना तो परेशान नहीं होना, उसको कैसे हल करना है इसके बारे में सोचना, क्योंकि परेशानी तो ऑलरेडी है ही है, लेकिन आपने उसको कैसे उसको छोड़कर आगे बढ़ना है वो देखना है। और जब आप सुझाव की तरफ निकलोगे ना तो आपको सुझाव भी मिलेंगे, आपको सॉल्यूशन मिलेगा कि इसको ठीक कैसे करना है। तो मेरी तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रार्थना कीजिएगा बच्चे तन्मय के लिए और जिनकी भी हेल्थ इश्यूज़ है कि बाबा उन पर कृपा करना, उनकी हेल्थ ठीक हो जाए, सभी लोग स्वस्थ रहें, हेल्दी और हैप्पी रहें, सबके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हो। और आज जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईनाथ आप सबको सदा खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको भी ढेरों सारी शुभकामनाएं। साईं जी सभी को हेल्दी और हैप्पी रखें, सबको खुश रखें, सबकी मनोकामना इच्छा पूरी हो। और इसी प्रकार हम एवरीडे प्रार्थना करते रहें, शुक्राना करते रहें और आपकी कृपा पाते रहें मेरे साईनाथ। तो चलिए मेरे साथ साथ 11 वचन पढ़िएगा। जो सच्चे दिल से पढ़ता है उसको अपने आप बाबा के होने का अनुभव होता है। आप भी मेरे साथ साथ आइए 11 वचनों का पाठ कीजिए। फिक्र नहीं करना, साईं संभाल लेंगे। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। तो आज की प्रार्थना यहीं पर संपूर्ण करते हैं। साईं जी आपके सारे बिगड़े काम बनाएं, आपकी हर इच्छा मनोकामना पूरी हो। हम श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि जो भी 11 वचन पढ़े बाबा उन पर कृपा करें। तो चलिए आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो, आप सभी की सारी विशेष पूरी हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो ऐसे ही साईं पर भरोसा रखिएगा। जो भरोसा रखता है ना उसे अपने आप बाबा के होने का अनुभव ज़रूर होता है। विश्वास जगमगाएगा नहीं तो आप कभी गिर नहीं सकते, साईं संभाल लेंगे। तो चलिए साईं जी की कृपा से आप सभी का दिन
शुरू कीजिए बाबा का नाम लेकर के, सब कुछ अच्छा और बेहतरीन होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।